खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। 6 महीनों में इंटेंसिटी पैदा करके बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। अगर आपके 6 महीने बाद होने वाले एग्जाम 3 महीने पहले हो जाए यानी प्रीपोन हो जाए तो आपकी इंटेंसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। जितना सिलेबस आप 6 महीनों में खत्म करने वाले थे वो आप आश्चर्यजनक रूप से 3 महीनों में ही पूरा कर लेंगे। पार्किंसन लॉ कहता है कि पानी समय जैसा है, जितनी जगह मिलती है फैल जाता है। आपके काम को पूरा होने में उतना ही समय लगता है जितना आपको दिया जाता है। यानी बात समय की नहीं, इंटेंसिटी की है। इसलिए 6 महीनों में बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। औरों से ही नहीं, खुद से कई गुना आगे निकला जा सकता है। दोस्तों, क्या हो अगर आने वाले 5 सालों में आपका हर डर सच हो जाए, यानी हर वो चीज सच हो जाए जिसे आप अपने जीवन में नहीं चाहते। इसे कहते हैं एंटीविजन। एंटीविजन आपको वो दृश्य दिखाता है जो आप किसी भी कीमत पर जीना नहीं चाहते, जिसके बारे में सोचकर ही आपको बेचैनी महसूस होती है। पर क्या ये बेचैनी, ये डर हमारे लिए इतने खराब है? नहीं। 30 सेकंड दीजिए। हम 6 महीनों में 99% लोगों से आगे निकलने के लिए इसी शक्ति का प्रयोग करेंगे। स्टेप 1, 60 सेकंड में एंटीविजन लिखिए। केवल 60 सेकंड में लिखिए 5 साल आगे का दृश्य जहां आपका हर डर सच हो चुका है, आपकी हर कमी विकराल रूप ले चुकी है। वो सब लिखिए। सोचिए मत, बस 60 सेकंड के अंदर लिखना शुरू कीजिए और समय चाहिए तो लिखते जाइए। देखिए, 5 साल बाद आप अकेले हैं, बेरोजगार हैं, या फिर किसी बेकार से ऑफिस या कॉलेज में हैं जहां जाकर लगता है कि अब आपके फ्यूचर का कुछ नहीं हो सकता। आपका नेचर खराब हो चुका है, शरीर बेडौल है, स्ट्रेस के कारण बाल झड़ रहे हैं, दोस्तों से मिलने में शर्म आती है क्योंकि पुराने दोस्त बहुत आगे निकल गए। एंटीविजन लिखते लिखते आप व्याकुल हो जाएंगे। कहीं ये सच हो गया तो? ये असुविधा, ये कष्ट की भावना 3 काम करेगी। सबसे पहले आपको महसूस कराएगी कि आने वाले 1 से 3 साल कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको तत्काल एक्शन लेने का मन करेगा। एंटीविजन का तीसरा काम है कि आपको अंदर से एहसास होगा कि कौन सी बुरी आदतें हैं जिनसे मेरा भविष्य खराब होने वाला है। दोस्तों, नोट करें, आप 6 महीने में केवल 1 बार एंटीविजन का प्रयोग करेंगे, नहीं तो इसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। स्टेप नंबर 2, रिप्लेस हैबिट। 6 महीनों में केवल 4 हैबिट्स बदलो। आपको सबकॉन्शियसली कौन सी बुरी आदतों का डर है, ये तो आपको एंटीविजन में पता चल गया। आप खुद से तय करो कि मैं पहले 3 महीने में कौन सी 2 बुरी आदतों को अच्छी आदतों या रूटीन से रिप्लेस करूंगा। फिर अगले 3 महीने में अगली 2 आदतों को बदलूंगा। ऐसा क्यों? बीजे फ्रॉग टाइनी हैबिट्स में कहते हैं कि एक बार में केवल 2 या ज्यादा से ज्यादा 3 बुरी आदतों को ही बदला जा सकता है, और ये आदतें भी बहुत छोटी होनी चाहिए। इससे क्या होगा? आप 6 महीनों में 4 बुरी आदतों को पूरी तरह नई आदतों से रिप्लेस करोगे। ये सुनने में साधारण लगता है, लेकिन 4 आदतों को बदलने से आपकी पर्सनैलिटी और आइडेंटिटी में भारी बदलाव आएगा। आप 6 महीनों में खुद से ही कहीं आगे निकल जाओगे। रिप्लेस कैसे करेंगे? आप जो भी आदत अपनाना चाहते हो उसे स्टेप सहित पेपर पर लिखिए। साथ में आकर्षक ट्रिगर और कंटेक्स्ट जोड़िए ताकि नए रूटीन को आसानी से शुरू कर सको। जब रूटीन बनाओ तो इन 3 बातों का ध्यान रखो। 1, रूटीन का पहला कदम यानी शुरू करना बहुत आसान होना चाहिए। दूसरा, आदत 3 से 4 स्टेप्स में पूरी होनी चाहिए ताकि उसे आसानी से रिपीट कर सकें। आदत पूरी करने के बाद खुद को बधाई दीजिए। दोस्तों, अपनी आदत कैसे रिप्लेस करते हैं इस पर पूरा वीडियो देखिए। यह आपके 6 महीनों में बहुत मदद करेगा। लिंक आपको आखिर या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तीसरा स्टेप है मास्टर द बेसिक्स। केवल 5 चीजों पर फोकस करो। फिटनेस के 8 नए गैजेट्स, ज्यादा जीने के 35 तरीके, खाना जो फैट पिघला देगा। हमारा दिमाग लगातार बेसिक्स को छोड़कर नया शॉर्टकट और ट्रिक्स ढूंढता है, और मार्केटर्स इस बात को बहुत अच्छी तरह बेचते हैं। शॉर्टकट्स या ट्रिक्स बुरे नहीं हैं, लेकिन इनके चक्कर में आप उन चीजों को इग्नोर करते हो जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। मार्क मेसन कहते हैं कि मेरे दोस्त ने फिटनेस पर काम शुरू किया। 2 हफ्ते बाद उसने ट्रेनर से पूछा कि क्या मुझे वे के साथ क्रिएटिन लेना चाहिए। ट्रेनर बहुत समझदार था और नो नॉनसेंस बात करता था। उसने कहा, अगले 60 दिन तक अच्छी नींद लो, अगले 60 दिन तक हर एक्सरसाइज रूटीन पूरा करो, अगले 60 दिन तक डाइट फॉलो करो। जब ये नियमित कर लो तब मुझसे आकर पूछना कि किस प्रोटीन में क्या मिलाना है। मतलब यह है दोस्तों कि बेसिक्स यानी रेस्ट, डाइट, एक्सरसाइज
आपको 0 से 100 तक ले जाती हैं, और कुछ ट्रिक्स और हैक्स हैं जो आपको 100 से 105 ले जाते हैं। पहले आप 80-90 तक पहुंचो, फिर 5% एक्स्ट्रा एडवांटेज की बात करेंगे। नौजवान स्टूडेंट के जीवन में 5 बेसिक फैक्टर्स सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। सुबह 3 घंटे फ्लो स्टेट में पढ़ना, नियमित रिवाइज करना, हर दिन अपने मन को प्रोग्राम और विजुलाइज करना, अच्छी नींद लेना, डिस्ट्रैक्शन कम कर देना। आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि आप इन 5 बेसिक्स में एक्सपर्ट हो। इसलिए हर हफ्ते और हर महीने के टारगेट बनाओ और खुद को बेहतर करते जाओ। अगली क्वालिटी जो इन 6 महीनों में आपको सबसे आगे ले जाएगी वो है किलर इंस्टिंक्ट्स। दिन में 4 बार पावरफुल इंटेंशंस बनाओ। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है प्राकृतिक स्वभाव। जब मांबा स्नेक शिकार पर हमला करता है तो वो घायल करने के लिए या डराने के लिए नहीं करता। उसका नेचर ही है कि वो हर बार जान लेने के लिए हमला करता है। इसी मेंटालिटी को कहते हैं किलर इंस्टिंक्ट। यानी आप 100% जीतने के लिए खेलते हो, आप काम खत्म करने के लिए ही शुरू करते हो। किलर इंस्टिंक्ट कैसे पैदा होता है? प्रोसेस के प्रति, अपने अभ्यास के प्रति एग्रेसिव हो जाओ। जब पढ़ने बैठो या कहीं प्रैक्टिस करने जाओ तो हर काम शुरू करने से पहले पावरफुल इंटेंशन लिखो। दिन में 4 मुख्य कामों के लिए ऐसा करो, जैसे मैं अगले 60 मिनट पूरे फोकस के साथ बिना रुके 30 क्वेश्चंस पूरे करूंगा। मैं अगले 30 मिनट में 15 पेजेस पूरे ध्यान से पढ़ूंगा, ऐसे कि ये सीधे मेरी मेमोरी में फीड हो जाए। काम से पहले इंटेंशन बनाने से आपके अंदर दृढ़ निश्चय पैदा होता है और आप सहज रूप से इच्छा शक्ति का प्रयोग करने लगते हो कि अगर एक टॉपिक को 30 मिनट दिए हैं तो मैं इसे 30 मिनट में ही पूरा करूंगा। कई बार टारगेट पूरा नहीं भी होगा तो भी किलर इंस्टिंक्ट से काम करने के बाद आपको संतुष्टि होगी कि मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। किलर इंस्टिंक्ट से आपकी पर्सनैलिटी बदलती है। कैसे? आप एक शिकारी की तरह खुद पर विश्वास करने लगते हो। आपको रियलाइज होता है कि अगर मैं पूरे ध्यान से काम करूं, मन में डाउट्स ना आने दूं, धैर्य रखूं, इस पल में रहूं, तो मैं शिकार जरूर करूंगा, अपने सभी टारगेट्स पूरे कर लूंगा। यही विश्वास और संघर्ष 6 महीनों में आपकी पर्सनैलिटी बदल देगा। 6 महीनों में अगली चीज जो आपको करना चाहिए वो है दिन में 2 बार 3-3 लाइन के जर्नल। दोस्तों, आपने एंटी विजन से अपने अंदर खुद पर काम करना शुरू किया, लेकिन इस डर वाली एनर्जी को पॉजिटिव कहानी में बदलना जरूरी है। इसके लिए दिन में 2 बार जर्नल लिखें। रात में लिखिए आज के दिन की छोटी छोटी जीत, आज क्या बेहतर किया और कल क्या बेहतर कर सकता हूं। दूसरी बात, हर रात लॉन्ग टर्म विजन लिखो। फिर अगली सुबह ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो, एक चीज के लिए धन्यवाद करो। दूसरा, 2 गोल लिखो जो आप हर हालत में हासिल करना चाहते हो। जर्नलिंग से क्या फायदा होगा? नेगेटिव इमोशन से आप काम शुरू तो कर सकते हो, लेकिन बीच में रुकवाते भी नेगेटिव इमोशंस ही हैं। दूसरी ओर पॉजिटिव कहानी और छोटी छोटी जीत ही आपको गेम में बनाए रखती हैं और सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करती हैं। 6 महीनों में अपनी परफॉर्मेंस को कई गुना बढ़ाने के लिए एक काम और कीजिए, मेंटर प्लस अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। मेंटर 3 जरूरी काम करता है। पहला, रैपिड फीडबैक। आप स्पोर्ट्स या म्यूजिक के उदाहरण से इस बात को आसानी से समझ सकते हो कि जब आप प्रैक्टिस करते हो तब मेंटर आपको प्रैक्टिस के बीच में ही रैपिड फीडबैक देता है, तत्काल आपकी गलती पर टोकता है और सही काम पर शाबाशी देता है। इससे आपके सीखने की स्पीड बहुत जल्दी बढ़ जाती है। दूसरी बात, लॉन्ग टर्म डिसीजंस। मेंटर 5 से 10 साल आगे देख सकता है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए गलत डिसीजन नहीं लेने देता और आपके कीमती साल बचाता है। तीसरी बात, अकाउंटेबिलिटी। मेंटर आपके टारगेट्स पूरे करने के लिए अकाउंटेबल यानी जवाबदेह बनाता है। स्टूडेंट्स 2 काम कर सकते हैं। पहला, 2 दोस्त मिलकर 6 महीने के लिए एक दूसरे के अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बन जाओ, जहां वीकली गोल्स पूरे करने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करो। साथ में ग्रुप स्टडी करो और एक दूसरे के पढ़ने और प्रॉब्लम सॉल्व करने पर भी तत्काल फीडबैक दे सकते हो कि भाई तुम्हारी रीडिंग स्पीड धीमी है, तुम बेसिक कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो, या सवाल ही गलत पढ़ रहे हो, या तुम छोटी सी गलती के लिए ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो। जब दूसरा बताता है तो उसी समय बेहतर करने का मन करता है। इसलिए 6 महीने रैपिड फीडबैक का इस्तेमाल करके देखो। दूसरा काम, पहले आप 1 से 2 हफ्ते 6 महीने का प्लान फॉलो करो। उसके बाद किसी टीचर या कोई बहुत सीनियर इंसान को आप 6 महीने का प्लान बताओ कि सर मैं 2 हफ्ते से ये प्लान फॉलो कर रहा हूँ, मुझे अगले 6 महीनों के लिए गाइडेंस चाहिए।
आप 2 महीने में 20 मिनट देंगे तो भी काफ़ी है। दोस्तों, आपके प्रयास में ईमानदारी है तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपको मदद मिल जाएगी। साथ में इस इंसान से या टीचर से आपके अच्छे संबंध बन जाएंगे, जिससे आपको भविष्य में भी अच्छी सलाह मिलती रहेगी। समरी, 6 महीनों में अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए, इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहले 60 सेकंड में एंटीविजन लिखिए। आपको एहसास होगा कि आने वाले 1 या 2 साल कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं। दूसरी बात, एक्टिवेशन एनर्जी, कुछ करने का मन करेगा। तीसरी बात, कौन सी बुरी आदतें आपको अंदर से परेशान कर रही हैं वो पता चल जाएगा। स्टेप 2, 6 महीनों में 4 आदतों को बदलो। कैसे करना है इसका सटीक और साइंटिफिक प्रिंसिपल अगले वीडियो में देखो। तीसरा स्टेप, केवल 5 चीज़ों पर फोकस करो। सुबह के 3 घंटे फ्लो स्टेट में पढ़ना, नियमित रिवाइज करना, हर दिन अपने मन को प्रोग्राम और विजुलाइज करना, अच्छी नींद लेना, डिस्ट्रैक्शन कम से कम कर देना। चौथा स्टेप है किलर इंस्टिंक्ट। दिन में 4 मुख्य कामों के लिए 4 पावरफुल इंटेंशंस लिखो। 5वां स्टेप है दिन में 2 बार 3-3 लाइन के जर्नल लिखो। इससे आपका माइंड बहुत अच्छी तरह प्रोग्राम होता है। सारी नेगेटिव एनर्जी और मुश्किलों को पॉजिटिव कहानी में बदलो। रात में आज के दिन की छोटी छोटी जीत नोट करो। आज क्या बेहतर किया, कल क्या बेहतर कर सकता हूँ। हर रात लॉन्ग टर्म विजन लिखो और हर सुबह ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखो। एक चीज के लिए धन्यवाद दो। और दूसरा, 2 गोल्स लिखो जो आप हर हालत में आज हासिल करने वाले हो। आखिरी स्टेप है मेंटर और अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। 2 दोस्त मिलकर वीकली गोल्स पूरे करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो। साथ में ग्रुप स्टडी में एक दूसरे को ऑब्जर्व करो और तत्काल फीडबैक दो। जब 2 हफ्तों तक ऐसा कर लो तो किसी टीचर और सीनियर को अपनी प्रोग्रेस बताओ और गाइडेंस मांगो। आदत बदलने में बहुत मेंटल एनर्जी लगती है, आपको अलर्ट रहना पड़ता है। कोई भी आदत बदलने के लिए आपको एक साइंटिफिक रूटीन बनाने की जरूरत है। जब भी समय हो तब इस वीडियो को देखिए। ये 6 महीने की यात्रा में आपकी बहुत मदद करेगा। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।